नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि हजारों वर्ष पहले आदि शंकराचार्य ने एक ऐसा दीप जलाया जो बाहर की दुनिया को नहीं बल्कि भीतर के अंधकार को प्रकाशित करता है। उस दीप का नाम है विवेक चूड़ामणि। आदि शंकराचार्य ने इस रचना के माध्यम से ये स्पष्ट किया कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वो स्वयं को शरीर, मन और संसार से जोड़कर देखता है। आत्मबोध की यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां ये प्रश्न जन्म लेता है, क्या मैं वास्तव में वही हूं जो दिखाई देता हूं? विवेक चूड़ामणि हमें सिखाती है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वो सदा साक्षी रूप में विद्यमान रहती है, जबकि शरीर और मन केवल अस्थायी साधन है। शंकराचार्य कहते हैं कि आत्मबोध का पहला द्वार विवेक है, यानी नित्य और अनित्य के बीच स्पष्ट भेद। जो बदलता है, नष्ट होता है, वही अनित्य है, और जो सदा एक सा रहता है वही नित्य है। जब साधक ये समझने लगता है कि धन, संबंध, पद और यहाँ तक कि शरीर भी परिवर्तनशील है, तब उसके भीतर स्थायी सत्य को जानने की तीव्र जिज्ञासा जागती है। यही जिज्ञासा आत्मबोध की अग्नि को प्रज्वलित करती है। विवेक चूड़ामणि ये भी बताती है कि केवल शास्त्र पढ़ लेना या ज्ञान की बातें कर लेना आत्मबोध नहीं है। जब तक मन विषयों में उलझा रहेगा, तब तक सत्य केवल शब्दों में ही रहेगा। आत्मबोध तब घटित होता है जब साधक वैराग्य के साथ संसार को देखता है, न भागकर, न आसक्ति में डूबकर, बल्कि साक्षी भाव से। ये वैराग्य त्याग नहीं बल्कि भ्रम से मुक्त दृष्टि है। आत्मबोध की इस यात्रा में गुरु की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण बताई गई है। विवेक चूड़ामणि स्पष्ट करती है कि जैसे अंधकार में दीपक आवश्यक है, वैसे ही अज्ञान में गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। गुरु बाहरी नहीं बल्कि वो चेतना है जो भीतर सुसुप्त आत्मज्ञान को जागृत कर देती है। जब गुरु का उपदेश साधक के अंतःकरण में उतरता है, तब वो स्वयं को शरीर से अलग अनुभव करने लगता है। शंकराचार्य ये भी कहते हैं कि आत्मा को जाना नहीं जाता बल्कि पहचाना जाता है। आत्मा कोई नई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त करना हो, वो तो पहले से ही उपस्थित है। समस्या केवल इतनी है कि मन उसे ढक लेता है। जब मन शांत होता है, विचार थमते हैं और अहंकार ढीला पड़ता है, तभी आत्मबोध का अनुभव स्वतः प्रकट होता है। उस क्षण साधक को ये अनुभूति होती है कि वो न करता है न भोगता, बल्कि शुद्ध चैतन्य है। विवेक चूड़ामणि के अनुसार आत्मबोध का फल भय मुक्ति है। जो स्वयं को आत्मा जान लेता है, उसके लिए मृत्यु, हानि और परिवर्तन का भय समाप्त हो जाता है। वो संसार में रहते हुए भी उससे बंधा नहीं रहता। उसका जीवन बाहरी गतिविधियों में चलता है, लेकिन भीतर गहन शांति और स्थिरता बनी रहती है। यही आत्मबोध की पहचान है। ये ग्रंथ हमें ये याद दिलाता है कि मुक्ति कोई भविष्य की घटना नहीं बल्कि वर्तमान की पहचान है। जिस क्षण साधक ये जान लेता है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं वही शुद्ध चेतना हूं, उसी क्षण विवेक चूड़ामणि का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। जब विवेक जागृत हो जाता है और साधक ये समझने लगता है कि नश्वर और शाश्वत के बीच भेद ही आत्मबोध का आधार है, तब विवेक चूड़ामणि उसे अगले चरण की ओर ले जाती है। शंकराचार्य कहते हैं कि केवल बौद्धिक समझ पर्याप्त नहीं, आत्मबोध के लिए अंतःकरण की परिपक्वता आवश्यक है। इसी परिपक्वता को वे साधन चतुष्टय कहते हैं। 4 ऐसी आंतरिक योग्यताएं जिनके बिना सत्य केवल विचार बना रहता है, अनुभव नहीं। इन साधनों में पहला है विवेक, जो अब केवल विचार नहीं, जीवन की दृष्टि बन जाता है। दूसरा है वैराग्य, जो संसार से घृणा नहीं बल्कि असत्य से स्वाभाविक दूरी है। जब साधक ये जान लेता है कि बाहरी वस्तुएं स्थायी सुख नहीं दे सकती, तब उसका मन स्वयं ही उनसे ढीला पड़ने लगता है। ये वैराग्य किसी प्रयास से नहीं बल्कि समझ से उत्पन्न होता है। तीसरा साधन है षट संपत्ति, मन की 6 शक्तियां जो साधक को भीतर की यात्रा के लिए सक्षम बनाती हैं। इनमें शम और दम मन और इंद्रियों की सहज शांति है। उपरति बाहरी उलझनों से स्वाभाविक विरक्ति है। तितिक्षा जीवन के द्वंद्वों को सहन करने की आंतरिक शक्ति है। श्रद्धा अंधविश्वास नहीं बल्कि सत्य के प्रति गहरा विश्वास है। और समाधान वो स्थिरता है जिसमें मन बार बार बाहर नहीं भटकता। ये गुण साधक में धीरे धीरे विकसित होते हैं, जैसे ध्यान की आग में मन तप कर शुद्ध होता है। चौथा और अंतिम साधन है मुमुक्षुत्व, मुक्ति की तीव्र आकांक्षा।
विवेक चूड़ामणि स्पष्ट करती है कि आत्मबोध तभी संभव है जब साधक के भीतर ये प्यास जल की तरह प्रबल हो। ये इच्छा किसी स्वर्ग की नहीं, बल्कि अज्ञान से मुक्ति की होती है। जब ये आकांक्षा जागती है, तब साधक आधे अधूरे समाधानों से संतुष्ट नहीं होता। शंकराचार्य इसके बाद आत्मा और अनात्मा के भेद को और गहराई से स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार ये सभी देखे जा सकते हैं, इसलिए ये भ्रष्टा नहीं हो सकते। जो सबको देख रहा है, जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में साक्षी बना रहता है, वही आत्मा है। आत्मबोध का क्षण तब आता है जब साधक ये अनुभव करता है कि मैं वो हूं जो सब अवस्थाओं में एक सा रहता है। इस अवस्था में ज्ञान कोई विचार नहीं रहता, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति बन जाता है। साधक जानता है कि बंधन वास्तविक नहीं बल्कि कल्पना मात्र है। जैसे रस्सी को सांप समझने का भ्रम मिटते ही भय समाप्त हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान के प्रकट होते ही संसार का बंधन ढीला पड़ जाता है। संसार वहीं रहता है, लेकिन उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। विवेक चूड़ामणि इस सत्य की ओर संकेत करती है कि आत्मबोध कोई चमत्कार नहीं, बल्कि स्वाभाविक जागरण है। ये जागरण शोर में नहीं, मौन में घटित होता है। जब साधक भीतर पूर्णतः शांत हो जाता है, तब आत्मा स्वयं को प्रकट कर देती है, बिना शब्दों के, बिना तर्क के। विवेक चूड़ामणि का सबसे सूक्ष्म और क्रांतिकारी सत्य यही है कि बंधन वास्तविक नहीं है। शंकराचार्य स्पष्ट कहते हैं कि आत्मा कभी बंधी ही नहीं होती। बंधन केवल अज्ञान की कल्पना है। जैसे सूर्य को बादल ढक लेते हैं, पर सूर्य स्वयं कभी आच्छादित नहीं होता, वैसे ही आत्मा सदा शुद्ध, मुक्त और पूर्ण है। अज्ञान केवल देखने की दृष्टि को ढकता है, आत्मा को नहीं। मनुष्य स्वयं को शरीर मानकर कर्म करता है और उन्हीं कर्मों के फल को भोगता हुआ स्वयं को बंधा हुआ समझता है। लेकिन विवेक चूड़ामणि बताती है कि कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही अहंकार की उपज है। आत्मा न करता है न भोगता, वो केवल साक्षी है। जब ये साक्षी भाव दृढ़ होता है, तब कर्म होते हुए भी बंधन नहीं बनता। यही रहस्य है कर्म में रहते हुए मुक्त रहने का। शंकराचार्य कहते हैं कि आत्मबोध के बाद संसार झूठा नहीं हो जाता, बल्कि उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। जो पहले जीवन का भार लगता था, वही अब लीला प्रतीत होने लगता है। सुख आए तो आसक्ति नहीं, दुख आए तो प्रतिरोध नहीं। ये उदासीनता नहीं, बल्कि पूर्ण जागरूकता है। साधक भीतर से जानता है कि जो आ रहा है वो जा भी जाएगा, और जो नहीं आता जाता वही मैं हूं। यहीं से विवेक चूड़ामणि जीवन मुक्ति की बात करती है। ऐसी मुक्ति जो शरीर छूटने के बाद नहीं, बल्कि जीते जी घटित होती है। जीवन मुक्त व्यक्ति संसार में सामान्य मनुष्य जैसा ही दिखता है, पर भीतर वो अडिग होता है। उसके लिए न भविष्य का भय होता है, न अतीत का बोझ। समय उसके चारों ओर चलता है, लेकिन वो समय से परे स्थित रहता है। शंकराचार्य जीवन मुक्त की पहचान बताते हुए कहते हैं कि उसके लिए मैं और मेरा का भाव क्षीण हो जाता है। वो कार्य करता है, पर स्वयं को कर्ता नहीं मानता। बोलता है, चलता है, निर्णय लेता है, लेकिन भीतर कोई करने वाला नहीं बचता। ये अवस्था बाहरी त्याग से नहीं, बल्कि आंतरिक ज्ञान से आती है। विवेक चूड़ामणि ये भी स्पष्ट करती है कि आत्मज्ञान के बाद भी प्रारब्ध कर्म चलते रहते हैं। जैसे घूमता हुआ चक्र धीरे धीरे रुकता है, लेकिन अब वे कर्म साधक को बांधते नहीं। वे केवल शरीर तक सीमित रहते हैं, आत्मा को स्पर्श नहीं करते। यही कारण है कि ज्ञानी के जीवन में भी घटनाएं घटती हैं, पर भीतर शांति बनी रहती है। इस अवस्था में साधक को किसी विशेष अनुभव की आवश्यकता नहीं रहती, न प्रकाश की खोज, न शक्तियों की लालसा। विवेक चूड़ामणि चेतावनी देती है कि सिद्धियां आत्मबोध का प्रमाण नहीं है, वे मार्ग में आने वाली बाधाएं भी बन सकती हैं। सच्चा आत्मबोध मौन है, अदृश्य, अकथनीय, पर पूर्ण। अंततः शंकराचार्य यही कहते हैं कि मुक्ति कोई नई उपलब्धि नहीं, बल्कि अपनी ही भूल का अंत है। जिस दिन साधक ये देख लेता है कि वो कभी बंधा ही नहीं था, उसी दिन बंधन स्वतः समाप्त हो जाता है। विवेक चूड़ामणि यहीं आकर साधक से कहती है, अब खोज बंद करो, क्योंकि जिसे खोज रहे थे वही तुम हो। विवेक चूड़ामणि के अनुसार
आत्म साक्षात्कार कोई दृश्य अनुभव नहीं है जिसे देखा जाए और न ही कोई भावनात्मक उछाल है जिसे महसूस किया जाए। शंकराचार्य स्पष्ट करते हैं कि जो देखा या महसूस किया जा सके वो आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा वो है जिसके कारण देखने और महसूस करने की शक्ति है। इसलिए आत्म साक्षात्कार का क्षण बाहरी रूप से साधारण पर भीतर से पूर्ण होता है। जब आत्मबोध घटित होता है तब साधक के जीवन में कोई नाटकीय परिवर्तन आवश्यक नहीं होता। संसार वैसा ही रहता है, लोग वैसे ही रहते हैं, परिस्थितियां भी नहीं बदलती, पर देखने वाला बदल जाता है। पहले जो मन स्वयं को केंद्र मानकर संसार को देखता था, अब वही मन साक्षी बन जाता है। ये परिवर्तन धीरे धीरे नहीं बल्कि एक स्पष्ट पहचान के रूप में घटित होता है। शंकराचार्य कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार का पहला संकेत है भीतरी निश्चलता। मन विचार करता है पर साधक उनसे जुड़ता नहीं। भाव आते जाते हैं पर वे पहचान नहीं बनते। सुख और दुख दोनों अब समान दूरी पर खड़े दिखाई देते हैं। ये समत्व अभ्यास से नहीं बल्कि सत्य की पहचान से उत्पन्न होता है। दूसरा संकेत है अहंकार का क्षय। मैं जान गया हूं का भाव भी धीरे धीरे गलने लगता है। ज्ञानी स्वयं को ज्ञानी नहीं मानता, उसके लिए जानने वाला भी एक विचार मात्र रह जाता है। विवेक चूड़ामणि कहती है कि जहां मैं सूक्ष्म रूप में भी उपस्थित है, वहां अभी अज्ञान का अंश शेष है। पूर्ण आत्मबोध में केवल होना शेष रहता है। तीसरा संकेत है स्वाभाविक करुणा। ज्ञानी करुणावान इसलिए नहीं होता कि वो नैतिक नियम निभा रहा है, बल्कि इसलिए कि उसके लिए दूसरा और स्वयं के बीच की दूरी मिट चुकी होती है। वो किसी को सुधारने नहीं चलता, नहीं उपदेश देने की आवश्यकता अनुभव करता है। उसकी उपस्थिति ही शांति बन जाती है। विवेक चूड़ामणि ये भी स्पष्ट करती है कि आत्म साक्षात्कार के बाद साधक को किसी मार्ग, ग्रंथ या अभ्यास से विरोध नहीं रहता। वह सबको उनकी जगह सही देखता है। भक्ति, कर्म और ज्ञान तीनों एक ही सत्य के विभिन्न द्वार प्रतीत होते हैं। अब उसे किसी एक को पकड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। शंकराचार्य अंत में साधक को सावधान करते हैं कि आत्मज्ञान को स्मृति में बदलने का प्रयास न किया जाए। आत्मा कोई अनुभव नहीं जिसे याद रखा जाए। जब साधक मैंने अनुभव किया कहने लगता है, तब वह फिर मन में लौट आता है। इसलिए विवेक चूड़ामणि आत्मबोध को मौन में स्थित रहने की शिक्षा देती है। अंततः यह ग्रंथ साधक से यही कहता है कि अब खोज समाप्त करो। जो खोजा जा रहा था वही खोजा जाने वाला था। जब ये भ्रम टूटता है तब न साधक बचता है न साधना, केवल शुद्ध चैतन्य शेष रहता है, जो न बोलता है न समझाता है, केवल है। विवेक चूड़ामणि हमें किसी निष्कर्ष तक नहीं बल्कि मौन की दहलीज तक लाकर छोड़ देती है। ये ग्रंथ उत्तर नहीं देता बल्कि प्रश्न को ही जला देता है। जब प्रश्न समाप्त होता है तभी सत्य प्रकट होता है। आदि शंकराचार्य हमें ये याद दिलाते हैं कि आत्मबोध कोई दूर की मंजिल नहीं बल्कि वही भूमि है जिस पर हम सदा खड़े थे। हम खोजते रहे क्योंकि हमने स्वयं को भूल रखा था। यदि इस यात्रा में कहीं आपको शांति की झलक मिली हो, कहीं भीतर मौन का स्पर्श हुआ हो, तो समझिए विवेक चूड़ामणि ने अपना कार्य कर दिया। अब न किसी सिद्धि की आवश्यकता है, न किसी अनुभव की खोज। जो देख रहा है वही सत्य है, जो सुन रहा है वही ब्रह्म है। यहीं रुकिए, यहीं ठहरिए, क्योंकि जिसे आप खोज रहे थे वो अब भी यहीं है, आप स्वयं। ओम तत्सत। धन्यवाद।